केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे अध्यक्षता। बैठक में सरकार के प्रदर्शन समेत विभिन्न बिंदुओं पर की जा सकती है चर्चा। आज बंगाल पहुंचेगी निर्वाचन आयोग की टीम। लोकसभा चुनाव की तैयारियों की करेगी समीक्षा। कोलकाता में मुख्य निर्वाचन अधिकारी के साथ बैठक करेगी टीम। सेनाओं की ताकत बढ़ेगी। 5 रक्षा सौदों को मंजूरी। 39,000 करोड़ के सैन्य उपकरण खरीदे जाएंगे। इनमें ब्रह्मोस मिसाइल और रडार शामिल। सीएम योगी ने विश्व वन्य जीव दिवस की प्रदेशवासियों को दी बधाई। सीएम ने कहा, विशेष अवसर पर सभी प्राकृतिक प्रेमियों का अभिनंदन है। 44,000 ट्रेन कोच के दरवाजों पर लगाए जाएंगे कैमरे। इमेज क्रॉपिंग टूल से लैस होंगे। ये अपराधियों का मास्क लगा चेहरा भी पहचान सकेंगे। 57 जिलों में बारिश के आसार। 18 जिले रहेंगे ड्राई। 47 में बिजली की चमक के साथ बादल गरजने का अनुमान। कल से बदलेगा मौसम। लखनऊ में बारिश जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी और आज हम चर्चा करेंगे सबसे पहले मौसम बेईमान पर, जहां प्रदेश में बदला मौसम का मिजाज। पहाड़ों पर बर्फबारी और दिल्ली में बारिश। उत्तर मध्य भारत में आंधी के साथ ओलावृष्टि देखने को मिल रही है। तो वहीं अगर पहाड़ी इलाके जैसे कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड की बात की जाए तो वहां पर भी बारिश का दौर जारी है। पंजाब में, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश में बारिश के साथ ओले गिर रहे हैं। उत्तर मध्य भारत में आंधी के साथ ओलावृष्टि। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड और पंजाब में बारिश। पहाड़ों पर बर्फबारी और दिल्ली में बारिश। उत्तर मध्य भारत में आंधी के साथ ओलावृष्टि। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब में बारिश। हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश में भी बारिश। देश में बदला मौसम का मिजाज। पहाड़ों पर बर्फबारी और दिल्ली में बारिश। उत्तर मध्य भारत में आंधी के साथ ओलावृष्टि। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड और पंजाब में बारिश के आसार। पहाड़ों पर बर्फबारी और दिल्ली में बारिश जारी। उत्तर मध्य भारत में आंधी के साथ ओलावृष्टि के आसार और जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब में भी बारिश। आपको बता दें कि बारिश का दौर जारी है, जहां पर देश में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदलता नजर आ रहा है। देख सकते हैं कि कई जगहों पर बारिश के आसार हैं, तो वहीं मौसम विभाग भी लगातार बारिश को लेकर हाई अलर्ट जारी करता हुआ नजर आ रहा है। पहाड़ी ही नहीं बल्कि मैदानी इलाकों में भी बारिश, ओलावृष्टि और आंधी देखी जा रही है, जहां पर देश के कई इलाकों में बारिश के साथ ओलावृष्टि हो रही है तो कहीं पर आंधी के आसार भी देखे जा रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जगह जगह से हमारे साथ संवाददाता भी जुड़े हुए हैं, जिसमें सबसे पहले रुक कर लेते हैं राजधानी लखनऊ से हमारे संवाददाता भरत सेठी का। भरत, आपसे जानना चाहेंगे कि लखनऊ में बात की जाए तो जानकारी सामने आ रही है कि लखनऊ में अभी भी लगातार बारिश जारी है। क्या कुछ अधिक जानकारी है? देखिए, बिल्कुल मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट कर दिया था। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बारिश देखने को मिलेगी और 2 दिन तक लगातार जो बारिश का दौर है वो जारी रहेगा। जी। 2 दिन से लगातार रुक रुक के बारिश हुई थी। अगर कल बात करें, कल शाम से लगातार प्रदेश के राजधानी के कई इलाकों में तेज बारिश हो रही है और हवा भी तेज चल रही है और काफी तेज बिजली भी कड़क रही है। कहीं ना कहीं मौसम विभाग ने जिस तरीके से भविष्यवाणी की थी मौसम को लेकर वो सब साबित हो रही है और लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
राजधानी लखनऊ में बात करें, तमाम हॉस्पिटल में जिस तरह से मौसम बिगड़ा, तो हॉस्पिटलों में भी जो बच्चे हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनकी लंबी लंबी कतारें लग गई हैं, उनको बीमारियों की चपेट चपेट में ले लिया है। तमाम बीमारियां हैं, ठंड, वायरल फीवर से लोग जी। ग्रसित हो रहे हैं। लेकिन जिस तरह से मौसम बदला है, कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि जो जो टेम्परेचर में भी गिरावट आई है और ठंड का काफी लोग एहसास जो है वो महसूस करने लगे हैं। इस तरीके से लोगों में एक बार देखा गया था कि जो टेम्परेचर बढ़ गया था, धूप निकल रही थी, लोगों को सर्दी से राहत मिली थी, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से बारिश दोबारा आई है, मैदानी इलाकों में जिस तरह से बारिश हो रही है, पहाड़ी इलाकों में बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है तो कहीं ना कहीं ये बेमौसम बारिश बीमारी को भी अपने साथ दावत दे रही है। रुक कर लेते हैं राजधानी दिल्ली से हमारे संवाददाता कुलदीप भरत का। कुलदीप, आपसे जानना चाहेंगे कि राजधानी दिल्ली की बात की जाए तो क्या वहां पर भी बारिश का दौर जारी है? कैसा मौसम देखने को मिल रहा है? लेकिन मार्च के पहले हफ्ते के अंदर ही जो भारी बर्फबारी देखने को मिली थी पहाड़ों में, जिसको लेकर मौसम विभाग ने मार्च के शुरुआती 2 हफ्तों के अंदर पहले अलर्ट जारी कर दिया था, और उनका अलर्ट सही भी जारी हुआ कि जैसे ही 1 मार्च की बात करें तो दिल्ली के अंदर हवा चलने लगी। और कल बीती रात बात करें तो कल भी खूब बारिश हुई, तेज हवाओं के साथ। कई दिल्ली के अंदर कई पेड़ भी गिरे हैं, जैसे जो हवा इतनी तेज चल रही थी, लोगों का जो गाड़ी चलाना, जो ज्यादातर 2 पहिया वाहन जिनको बड़ी दिक्कतें आ रही थी दिल्ली के अंदर। कल रात को भी बारिश हुई थी। वहीं मौसम विभाग का भी कहना है कि लगातार ये जो बर्फबारी है जारी रहेगी, ओलावृष्टि के साथ तेज बारिश देखने को मिलेगी, जिसके आसार अभी कम देखने को नहीं मिल रहे। जो दूसरे हफ्ते की अगर बात करें, वहीं दूसरे हफ्ते के अंदर जो सामान्य तापमान है दिल्ली का 11 से 15 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा। वहीं अधिकतर तापमान की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी 2 से 4 डिग्री सेल्सियस, ये मौसम विभाग का कहना है। जी बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो जिस तरीके से मौसम विभाग लगातार बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी कर रहा है और उसके बाद जिस तरीके से ओलावृष्टि के साथ बारिश हो रही है तो कहीं कहीं पर आंधी भी देखने को मिल रही है, तो इससे लोगों को खासा परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा होगा। भरत, एक बार फिर से आपका रुख कर लेंगे और आपसे जानेंगे कि जिस तरीके से बेमौसम बारिश हो रही है उससे कहीं ना कहीं देखा जाए तो फसलों को भी नुकसान हो सकता है। कौन कौन सी ऐसी फसल हैं जिन्हें खासा नुकसान पहुंच सकता है? इसकी तमाम ऐसी फसलें हैं जिसमें खासा नुकसान पहुंचना। किसानों को ये बारिश कह सकते हैं कि काफी मुसीबत के सामने होती है। किसानों से हम लोगों ने कई बार बात करी और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये जो 2 दिन की बारिश है उसके तमाम जो फसलें हैं उसका नुकसान होगा। कहीं ना कहीं सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, कुछ धनराशि देनी चाहिए कि हम लोग को किसानों को नुकसान जो हुआ है उसकी भरपूर कर सके। फिलहाल अगर बात करें, तमाम जो किसान है इस बारिश से काफी परेशान है, क्योंकि कहीं कहीं उत्तर प्रदेश के कई जिलों में ओलावृष्टि भी हुई, जिससे खास तौर पर जो फसलों को नुकसान देखा गया है। अब अगर बात करें, तमाम जो फसलें ऐसी है जो इस समय किसानों के लिए लाभदायक होती है और इस वक्त की जो बारिश है उनको काफी उनके सामने काफी मुसीबत खड़ी करती है। जी बिल्कुल। और कुलदीप, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से बेमौसम बारिश हो रही है कहीं ना कहीं बीमारियां जो है वो काफी बढ़ती नजर आ रही होंगी, तो देखा जाए तो इसको लेकर के कि क्या स्वास्थ्य विभाग तैयार है? हमने फ्रेम भेज दिया, हमको ऑडियो नहीं आ रहा है। कुलदीप, अनम्यूट कर लीजिए। मुझे नहीं सुनाई दे रहा। मौसम बरसात हो रही है को लेकर मोहल्ला क्लिनिकों को और जितने स्वास्थ्य विभाग के बिल्कुल। और देखा जाए तो जिस तरीके से लगातार बारिश का दौर जारी है, कहीं ना कहीं देश भर में जगह जगह इलाकों पर बारिश हो रही है, उसका खासा असर कई जगहों पर पड़ रहा है। और हमारे साथ इसी पर ज़्यादा जानकारी के लिए और भी लोग जुड़ेंगे, उनसे भी हम जानकारी लेंगे। तो आपको बता देते हैं फिलहाल कि देश के कई इलाकों में बारिश जारी है, जहां पर स्वास्थ्य विभागों की भी खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा, क्योंकि जिस तरीके से बेमौसम बारिश हो रही है उससे बीमारियां भी एक और बढ़ती नजर आ रही होंगी। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। हम लगातार चर्चा कर रहे हैं मौसम बेईमान पर, जहां पर देश के कई इलाकों में बारिश देखी जा रही है, तो वहीं बारिश के साथ आंधी और ओलावृष्टि ने भी दस्तक दे दी है, जहां पर पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों तक बारिश देखी जा रही है, जिसके चलते कहीं ना कहीं किसानों को भी खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बिन मौसम बारिश के चलते कई फसलों को नुकसान पहुंच रहा है। तो साथ ही देखा जाए तो ये बारिश जो है कई बीमारियां भी अपने साथ लेकर आई हैं, जहां पर स्वास्थ्य विभाग भी काफी परेशान नजर आ रहा है। और इसी को लेकर के हमारे साथ जगह जगह से संवाददाता भी जुड़े हुए हैं, जिनसे हम जानकारी ले रहे हैं। और देखा जाए तो राजधानी दिल्ली से हमारे संवाददाता भरत सेठी, राजधानी दिल्ली से हमारे संवाददाता कुलदीप भरत, और राजधानी लखनऊ से संवाददाता भरत सेठी, और कानपुर से हमारे संवाददाता अमित शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और
और चंडीगढ़ से हमारे ब्यूरो चीफ विनोद गुप्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख करेंगे। सबसे पहले रुख कर लेते हैं कानपुर से हमारे संवाददाता अमित शर्मा का। अमित, आपसे जानना चाहेंगे कि कानपुर की बात की जाए तो कानपुर में अभी फिलहाल कैसा मौसम देखने को मिल रहा है, साथ ही लोगों को क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, 2 दिन से लगातार कानपुर में बारिश हो रही है। देर रात बारिश होती रही है। पूरे यूपी में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। लगभग 20 से 25 ऐसे जिले हैं जिनमें अलर्ट जारी किया गया है लगातार बारिश होने का। सुबह हालांकि 9 बजे तक अभी बारिश होती रही है। अब हल्की सी बारिश रुकी है तो लोग अपने घरों से निकले, क्योंकि सुबह से लगातार हो रही बारिश के कारण लोग अपने काम पर नहीं जा पा रहे थे और घरों से नहीं निकल पा रहे थे। ऐसे में लगातार रात भर बारिश होती रही है और सुबह से भी बारिश हो रही थी। अभी हल्की बारिश रुकी है और अब मौसम थोड़ा सामान्य हुआ है। मौसम विभाग की माने तो 5 तारीख तक ऐसा ही मौसम रहने वाला है, क्योंकि पहाड़ों में लगातार जो बर्फबारी हुई है उसके कारण मौसम खराब हुआ है। जी बिल्कुल बिल्कुल अमित, देखा जाए तो कहीं ना कहीं पहाड़ी मौसम खराब हुआ है, इस वजह से इसका असर जो है वो भी मैदानी इलाकों तक देखने को मिल रहा है। और हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ विनोद गुप्ता जी भी जुड़े हुए हैं। विनोद जी, आपसे जानना चाहेंगे कि चंडीगढ़ में अगर मौसम की बात की जाए तो वहां पर कैसा मौसम देखा जा रहा है, और साथ ही जिस तरीके से बिन मौसम बारिश हो रही है तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की भी परेशानियां बढ़ती नजर आ रही होंगी। बिल्कुल अवंतिका, देखिए जिस हिसाब से मौसम बदला है और अचानक से बारिश होने लगती है, क्योंकि मौसम विभाग ने 4 दिन पहले ही कह दिया कि 2-3 तारीख को जो है पंजाब, हरियाणा, हिमाचल इत्यादि उत्तर भारत का जो मौसम बदलेगा और उसके बदलते मौसम के साथ साथ ओलावृष्टि भी होगी। और ये हमें कल देखने को मिला। कल पंजाब के अंदर को अगर तेज बारिश भी आई है और ओलावृष्टि भी हुई है। ओलावृष्टि के साथ साथ अगर बात कर ले तो पंजाब हरियाणा का जो मौसम बदला है, ऊपर पहाड़ी एरिया हिमाचल पड़ता है, उसका उत्तरांचल भी इसके साथ लगता एरिया, तो कहीं ना कहीं बर्फबारी भी हुई है। इसका असर पूरे राज्यों में, देश के पूरे राज्यों में देखने को मिला। साथ साथ बीमारियों की बात करें तो हाँ, बुखार हो, वायरल जैसी बीमारियां भी जरूर देखने को मिली और उस हॉस्पिटल के अंदर इसकी संख्या भी बढ़ती नजर आ रही है। स्वास्थ्य विभाग जरूर सतर्क है, क्योंकि उन्होंने स्वास्थ्य विभाग पहले सतर्क, उन्होंने स्पष्ट कह दिया बारिश आएगी, बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि होगी, तो ओलावृष्टि के साथ मौसम बदलेगा तो स्वास्थ्य भी खराब होगा। इसके लिए सभी इंतजाम जो है, सभी हॉस्पिटल्स की बात कर लीजिए, सभी क्लिनिक से बात कर लीजिए, यहाँ पे डॉक्टर को सचेत कर दिया गया है क्योंकि वायरल होगा, वायरल के साथ साथ उनको कोई मरीज आता है तो उस तरह से उसकी देखभाल भी की जाए। मौसम तो हाँ 3-4 दिन के बाद जरूर 3-4 दिन और मौसम में बदलाव आएगा, ओलावृष्टि भी होने की संभावना है, तेज बारिश की संभावना है, और साथ साथ अगर बात कर ले पहाड़ी एरिया के अंदर बर्फबारी की भी संभावना है। जी बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो जिस तरीके से बारिश हो रही है तो कहीं ना कहीं मौसम विभाग भी लगातार आने वाले दिनों के लिए अलर्ट जारी करता नजर आ रहा है, जिससे अभी ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि बारिश का मौसम जो है आने वाले कई दिनों तक रुकेगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि देश के कई इलाकों में बारिश हो रही है, बारिश के साथ साथ आंधी और ओलावृष्टि भी देखी जा रही है, जिसके चलते कहीं ना कहीं कुछ फसलों को नुकसान भी पहुंच रहा है, जिससे किसान खासा चिंतित नजर आ रहे हैं। तो दूसरी ओर बिन मौसम बरसात के देखा जाए तो बीमारियां जो हैं वो भी बढ़ रही हैं, जिससे वायरल भी हो रहा है लोगों को, और लोगों के डॉक्टरों के चक्कर भी काटने पड़ रहे हैं। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और अब हम बात करेंगे पीएम की मंत्रिपरिषद की बैठक पर, और हम चर्चा करेंगे जहां पर आपको बता दें कि पीएम मोदी की मंत्रिपरिषद की आज बैठक होनी है, जिसमें दूसरे कार्यकाल की आखिरी मंत्रिपरिषद की यह बैठक होगी। सरकार के कामकाज पर हो सकती है चर्चा। पीएम मोदी के दूसरे कार्यकाल की आखिरी मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। सरकार के कामकाज पर हो सकती है चर्चा। 15 दिन बाद लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान संभव। पीएम मोदी की मंत्रिपरिषद की बैठक आज। अहम जानकारी बता दें, जहां पर प्रधानमंत्री की मंत्रिपरिषद की आज बैठक हो सकती है, जिसमें प्रधानमंत्री के दूसरे कार्यकाल की आखिरी मंत्रिपरिषद की यह बैठक होगी, जिसमें सरकार के कामकाज पर हो सकती है चर्चा। और अनुमान जताया जा रहा है कि 15 दिनों बाद लोकसभा चुनाव की तारीखों का भी ऐलान कर दिया जाएगा। पीएम मोदी की मंत्रिपरिषद बैठक आज। पीएम मोदी के दूसरे कार्यकाल की आखिरी मंत्रिपरिषद की आज बैठक होनी है। सरकार के कामकाज पर भी हो सकती है चर्चा।
और अनुमान जताया जा रहा है कि 15 दिनों बाद लोकसभा चुनाव की तारीखों का भी ऐलान संभव है। खबर राजधानी दिल्ली से, जहां पर पीएम मोदी की मंत्रिपरिषद की बैठक आज। पीएम मोदी के दूसरे कार्यकाल की आखिरी मंत्रिपरिषद की आज बैठक होगी। सरकार के कामकाज पर हो सकती है चर्चा। 15 दिन बाद लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भी संभव नजर आ रहा है। खबर राजधानी दिल्ली से हम बता रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी की मंत्रिपरिषद की आज बैठक होनी है। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता प्रवेश शर्मा भी जुड़े हुए हैं। प्रवेश, देखा जाए तो आज प्रधानमंत्री के दूसरे कार्यकाल की आखिरी बैठक होनी है और मंत्रिपरिषद की यह बैठक है, तो इसमें मुख्य रूप से सभी मंत्रीगण भी शामिल होंगे और जिस तरीके से जानकारी सामने आ रही है कि सरकार के कामकाज पर चर्चा की जा सकती है, इसके अलावा क्या कुछ अधिक जानकारी है? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि दिल्ली के चाणक्यपुरी स्थित जो है सुषमा स्वराज भवन के अंदर लगभग 10 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक होने जा रही है और जिसकी अध्यक्षता स्वयं प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि इस अध्यक्षता में सभी मंत्रालयों के सचिव मौजूद होंगे। विशेष रूप से मैं बता दूं कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस बैठक में आने से पहले सभी मंत्रालयों से 100 दिन का एक रोड मैप मांगा था कि वो अगले 100 दिन पर क्या क्या करने वाले हैं, किस तरीके के वो कामकाज करने वाले हैं, उसका एक रोड मैप लेकर आएंगे। और इसके अलावा लोकसभा चुनाव करीब है, तो उसको लेकर नीतिगत और शासनगत, मतलब शासन और नीति को लेकर किस प्रकार की योजना है उस पर चर्चा की जाएगी। सीधे तौर पर मैं कह दूं कि चुनाव आयोग राज्यों के भ्रमण पर है। जैसे ही वो वहां की तैयारियों का जायजा पूरा कर लेगा, उसके बाद जल्दी लोकसभा की तारीखों का चुनाव भी हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उससे पहले सभी पार्टियों ने कमर कस लिया और उसमें विशेष रूप से बीजेपी की बात करें, प्रधानमंत्री मोदी की बात करें, तो लगातार बैठकों का दौर जारी है और आज भी मंत्रिपरिषद की इस बैठक में विशेष रूप से सभी मंत्रालयों के सचिव के साथ जो अगले 100 दिन का कार्यकाल है उस पर चर्चा होगी। जी बिल्कुल, और साथ ही देखा जाए तो जिस तरीके से बीते दिन बीजेपी की ओर से कई राज्यों में उम्मीदवारों के प्रत्याशियों के नामों का भी ऐलान किया गया है, तो क्या अनुमान लगाया जा रहा है कि आज की बैठक के बाद दूसरी लिस्ट भी जल्द आ सकती है? देखिए, संभव है कि अभी बीजेपी ने 195 उम्मीदवार जो लोकसभा के उतारे हैं और जिसमें विशेष रूप से दिल्ली की 7 सीटों में से 5 अभी उतारे हैं, 2 सीटें अभी रुकी हुई है, मंथन चल रहा है। लेकिन सीधे तौर पर मैं बता दूं कि अभी उसको लेकर ये कहना संभव नहीं है कि वो लिस्ट जो है वो आज जारी होगी या कल जारी होगी, क्योंकि लगातार अभी बैठकों का दौर जारी है। लेकिन मैं एक बात आपको स्पष्ट रूप से बता दूं कि बीजेपी ने, प्रधानमंत्री मोदी ने सीधे तौर पर जो 400 पार का आंकड़ा रखा है उसको लेकर कमर कसी हुई है। लगातार बैठकें की जा रही है और सीधे तौर पर मैं कहूं तो बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं से, अपने मंत्रियों से, अपने विधायकों से, अपने सांसदों को, सभी को सीधे तौर पर जनता से जुड़ने के लिए ऐलान कर दिया और लोकसभा चुनाव को लेकर कमर कस ली है। बिल्कुल प्रवेश, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव की तैयारियां की जा रही हैं और तमाम ऐसी चीजें भी बीजेपी की ओर से की जा रही हैं जिससे कहीं ना कहीं अधिक से अधिक वोट जो है वो बीजेपी के पाले में आ जाए, इसी को देखते हुए लगातार देखा जाए तो बीते कई दिनों से देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री भी अलग अलग राज्यों का दौरा कर रहे हैं और कई सौगातें दे रहे हैं, तो क्या इसी कड़ी में आने वाले कुछ दिनों में प्रधानमंत्री और भी जगहों का दौरा कर सकते हैं? बिल्कुल, देखिए जब तक तारीखों का ऐलान नहीं होता है, चुनाव आयोग का भ्रमण राज्यों का पूरा होता है, वो आकर तारीखों का ऐलान करता है, उससे पहले लगातार आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी अलग अलग राज्यों में, अलग अलग हिस्सों में पहुंचकर कहीं ना कहीं चुनावी रैली या ये कहीं संबोधित कर रहे हैं, देश की जनता से सीधे तौर पर जो है बीजेपी के लिए वोट मांग रहे हैं। और अभी हमने देखा वो झारखंड पहुंचे, उसके अलावा पश्चिम बंगाल पहुंचे और उससे पहले लगातार हमने देखा कि रात को 11:15 बजे केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में पहुंचे और 3:15 बजे तक लगभग बैठक की। ये अपने आप में दिखाता है कि प्रधानमंत्री मोदी जो है किस तरीके से लगे हुए हैं और चाहते हैं कि जिस तरीके की मेहनत वो कर रहे हैं वो रंग लाए और उनके साथ देश की जनता जुड़े, कार्यकर्ता जुड़े, विधायक जुड़े, सांसद जुड़े, हर वो आदमी जुड़े जो बीजेपी के साथ हो और बीजेपी को जिताने में 400 पार की जो सीटें हासिल करनी है उनको पूरा करके सपना है उसे पूरा करके दिखा सके। जी बिल्कुल, और इसी कड़ी में देखा जाए तो लगातार बीजेपी की ओर से कई चीजें भी की जा रही हैं, जहां पर एक प्रचार रथ को भी रवाना किया गया था जो कि इस चुनाव में बीजेपी के जितने भी अच्छे काम हैं, पिछले 2 कार्यकाल के जितने भी प्रधानमंत्री के कार्य हैं, वो अलग अलग राज्यों में उनकी जानकारी पहुंचाएगा। तो इस बारे में क्या अपडेट है? क्या उसका रूट जो है आगे का वो भी प्लान कर लिया गया है? देखिए, चुनाव रथ को लगभग हफ्ता भर पहले जो है यहाँ से दिल्ली से रवाना किया गया था। वो हर
गांव हर राज्य की भ्रमण पर है। और सीधे तौर पर मैं कहूँ तो वो प्रधानमंत्री से जुड़ी जितनी योजनाएं हैं, जो जनता से जुड़ी हुई योजनाएं, जो प्रधानमंत्री सीधा जनता को जो है उनका फायदा पहुंचाते हैं, वो ऐसी योजनाएं जिनको जनता को कुछ हिस्से या बात करें कुछ ऐसी योजनाएं जी। जिनके बारे में जानकारी कम है, उनकी जानकारी साझा करने के लिए भ्रमण पर निकला हुआ है। और सीधे तौर पर मैं कहूँ गांव गांव गली गली कुछ होते हुए निकल रहा है। सीधे तौर पर दिल्ली से रवाना होने के बाद, उत्तर प्रदेश के बाद अब जो है आगे के भ्रमण पर है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस तरीके की कई योजना जो है जनता को समर्पित या जनता को बताने के लिए स्पेशल रूप से प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्री, विधायक और कार्यकर्ता सबको दिशा निर्देश दे रखे हैं कि वो अपने अपने हिस्से, अपने अपने क्षेत्र में जाएं और वहां के लोगों को इस योजनाओं के बारे में जानकारी दें, जिससे लोग अधिक से अधिक लाभ उठा सके। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया प्रवेश आपका ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि आज बीजेपी में अहम बैठक होनी है, जहां पर प्रधानमंत्री अपने दूसरे कार्यकाल की आखिरी मंत्रिपरिषद की बैठक करेंगे और पिछले 2 कार्यकाल में जितने भी बीजेपी के द्वारा कार्य किए गए हैं उन पर चर्चा की जाएगी। और जिस तरीके से लोकसभा चुनाव की तैयारियां भारतीय जनता पार्टी की ओर से की जा रही हैं वो देखने वाली बात है। तो वहीं अनुमान ये भी जताया जा रहा है कि जिस तरीके से चुनाव की जो तैयारी है वो की जा रही है और आने वाले कुछ ही दिनों में लोकसभा चुनाव की तारीखों का भी ऐलान करा जा सकता है। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं अन्य खबरों के साथ। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और अब हम चर्चा करेंगे योगी ब्रिगेड तैयार पर। आपको बता दें कि आज मंत्रिमंडल की बैठक का विस्तार हो सकता है। योगी ब्रिगेड तैयार पर आज हम चर्चा करेंगे, जहां योगी मंत्रिमंडल का आज होगा विस्तार। शाम 5 बजे मंत्रिमंडल का होगा विस्तार। सुभासपा अध्यक्ष ओपी राजभर बन सकते हैं मंत्री। आरएलडी के विधायक भी बनाए जा सकते हैं मंत्री। योगी मंत्रिमंडल का आज होगा विस्तार। शाम 5 बजे होगा मंत्रिमंडल का विस्तार। सुभासपा अध्यक्ष ओपी राजभर बन सकते हैं मंत्री। आरएलडी विधायक भी बनाए जा सकते हैं मंत्री। योगी मंत्रिमंडल का आज होगा विस्तार। शाम 5 बजे होगा मंत्रिमंडल का विस्तार। सुभासपा अध्यक्ष ओपी राजभर बनाए जा सकते हैं मंत्री। आरएलडी के विधायक भी बनाए जा सकते हैं मंत्री। शाम 5 बजे हो सकता है मंत्रिमंडल का विस्तार, जिसमें सुभासपा अध्यक्ष ओपी राजभर को बन सकते हैं मंत्री और आरएलडी के विधायक भी बनाए जा सकते हैं मंत्री। योगी मंत्रिमंडल का आज होगा विस्तार। शाम 5 बजे मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा सकता है। शाम 5 बजे मंत्रिमंडल का होगा विस्तार। सुभासपा अध्यक्ष ओपी राजभर बन सकते हैं मंत्री। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता भरत सेठी जुड़े हुए हैं। भरत, जिस तरीके से जानकारी सामने आ रही है कि आज योगी मंत्रिमंडल का विस्तार शाम 5 बजे किया जा सकता है, जिसमें सुभासपा अध्यक्ष और साथ ही आरएलडी के विधायकों को भी मंत्री पद दिया जा सकता है, इस बारे में अधिक क्या कुछ जानकारी है?
लेकिन निश्चित तौर पर जो जानकारी मिल रही है वो शाम को 5 बजे की मिल रही है कि उत्तर प्रदेश की योगी जो सरकार है उसमें मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, उसमें तमाम मंत्रियों को जोड़ा जा सकता है, बनाए जा सकते हैं। इस तरीके से नियमानुसार अभी 49 लगभग मंत्री हैं, 48 मंत्री हैं, जिसमें से 8 मंत्रियों को और जोड़ा जा सकता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिला के 2 डिप्टी सीएम हैं और 48 मंत्री हैं। फिलहाल अभी जो जानकारी अपडेट हो रही है वो ये हो रही है कि जो ओपी राजभर जी हैं उनको भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है और आरएलडी के जो 2 विधायक हैं, कई विधायक हैं और उनकी जो संख्या 2 विधायकों को भी जोड़ा जा सकता है मंत्रिमंडल में, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री बनाया जा सकता है। फिलहाल अभी ये जो है ये सूत्रों के हवाले से खबर है कि आरएलडी के जो विधायक है वो मंत्री बनने जा रहे हैं। लेकिन अगर बात करें ओपी राजभर की, खुद काफी समय से ओपी राजभर खुद मीडिया के सामने उन्होंने बयान दिया है कि मैं उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में शामिल होने जा रहा हूँ, मैं मंत्री बनने वाला हूँ, जल्दी मंत्री बन सकता हूँ। और दारा सिंह की बात करें, दारा सिंह का भी नाम उन्होंने लिया है। फिलहाल अगर बात करें अभी दारा सिंह के नाम पर अभी अटकलें लगी हुई है, उनके नाम पर अभी मोहर नहीं लगी है, लेकिन अभी जो समझता जो पहली जो जानकारी अपडेट को क्या आ रही है, ओपी राजभर मंत्री बन सकते हैं उत्तर प्रदेश सरकार में। फिलहाल लोकसभा का चुनाव है, तमाम वर्गों को साथ लेकर योगी सरकार भी चलना चाहती है। लोकसभा चुनाव को जिताने के लिए, बीजेपी सरकार को जिताने के लिए तमाम जो प्रयास उत्तर प्रदेश सरकार भी कर रही है। अब ये देखना ये होगा कि मंत्रिमंडल के विस्तार से कितने लोगों को फायदा मिलता है, उत्तर प्रदेश की जो जनता है कितनी सीटें लोकसभा में जिताती है। फिलहाल प्रयास लगातार तेज है, कयास ये भी लगाया जा रहा है कि लगभग 4 से 5 लोग को मंत्री बनाया जा सकता है। तो इस पर अभी मोहर नहीं लगी। शाम को 5 बजे जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तब पुष्टि हो पाएगी कौन कौन शामिल हुआ उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल में। फिलहाल अभी जो जानकारी अपडेट होके आ रही है उसमें ओपी राजभर का नाम सामने आ रहा है, दारा सिंह के नाम पर अभी अटकलें तेज है और आरएलडी के जो विधायक है उनमें से 2 विधायकों को मंत्री बनाया जा सकता है, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। जी बिल्कुल। और भरत, देखा जाए तो जिस तरीके से जब से ओपी राजभर एनडीए में शामिल हुए हैं उसके बाद से उनके लगातार बयान भी सामने आते रहते हैं जहां पर वो खुद को मंत्री बनने की बात कहते हैं। और जिस तरीके से लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं इस दौरान अटकलें भी तेज हो गई हैं। आपने भी जानकारी दी कि दारा सिंह चौहान के नाम पर अभी कहीं ना कहीं थोड़ा संशय बरकरार है, उनके नाम पर इतनी चर्चा नहीं हो रही है जितनी कि सुबह सपा अध्यक्ष ओपी राजभर के नाम पर हो रही है। तो क्या अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार उनका जो ये सपना है जो लगातार वो अपने बयानों में कहते रहते हैं कि वो जल्द ही मंत्री बनने वाले हैं, वो पूरा हो जाएगा शाम 5 बजे तक? लेकिन निश्चित तौर पर जब उन्होंने ये पहली बार मीडिया में बयान दिया ओपी राजभर ने कि मैं मंत्री बनने वाला हूं, शीर्ष के नेताओं से बड़े जो तमाम बड़े जिक्र किया होगा, उन्होंने सहमति जताई होगी, उसके बाद वो उन्होंने मीडिया में बयान देना शुरू किया। ये बयान काफी समय से उनका चल रहा है कि हाँ मैं अब मंत्री जल्दी 2 दिन बाद मंत्री बन सकता हूँ या 1 हफ्ते बाद मैं मंत्री बन सकता हूँ, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल में शामिल हो सकता हूँ। फिलहाल अभी जो जानकारी अपडेट होगी यही आ रही है कि आज शाम को उत्तर प्रदेश सरकार में जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो उसमें ओपी राजभर जो है वो दिखेंगे। फिलहाल अभी इस पर मोहर लगा जाना न्यूज तरफ से भी पुष्टि नहीं होगी, लेकिन हाँ जब शाम को विस्तार होगा तब देखना होगा कि कितने मंत्रिमंडल शामिल किया गया। जो अंदेशा ये भी लगाया जा रहा है कि आरएलडी के जो 2 विधायक हैं जो अभी जिन्होंने साथ दिया एनडीए के साथ में आए हैं, तो कहीं ना कहीं उनमें से भी जो 2 विधायकों को उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल का पद जो है वो मिल सकता है। फिलहाल अटकलें अभी नाम पे है, पुष्टि किसी नाम पर नहीं है, लेकिन जिस तरीके से ओपी राजभर लगातार बयानबाजी कर रहे थे कि मैं उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री बनूंगा, जल्दी मेरा नाम आएगा, उन्होंने दारा सिंह का भी जिक्र किया था। फिलहाल अब ये जहां तक ये कह सकते हैं सूत्र जो बता रहे हैं कि शाम को उत्तर प्रदेश सरकार में जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो कहीं ना कहीं उसमें से एक जो है वो ओपी राजभर का भी दिख सकता है। जी बिल्कुल। जिस तरीके से अभी फिलहाल हमें इंतजार करना होगा क्योंकि अभी हम कुछ नहीं कह सकते हैं जब तक शाम 5 बजे सभी के नामों पर मुहर ना लग जाए, उसी के बाद ही ये सब स्पष्ट होता नजर आएगा कि किसे मुख्य रूप से मंत्री पद दिया गया है। वहीं और आरएलडी के जो 2 विधायकों को मंत्री पद देने की बात कही जा रही है, क्या उनमें किसी का नाम मुख्य रूप से ऊपर सामने आ रहा है कि इन्हें मंत्री पद दिया जा सकता है? क्या इस प्रकार की कोई जानकारी अभी तक? देखिए नाम तो अभी क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन हाँ ये जानकारी जो मिल रही है शायद मुस्लिम समुदाय से जुड़ा हो सकता है वो शख्स जिसको उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। फिलहाल अभी नाम की ये क्लियर नहीं है कि किस नाम को मंत्रिमंडल में रखा जाएगा, कौन मंत्री बनेगा। फिलहाल ये जरूर है जिक्र किया गया है कि 2 आरएलडी के 2 ऐसे विधायक हैं जिनको उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। लेकिन हाँ ये क्लियर शाम को 5 बजे होगा कि कौन कौन उत्तर प्रदेश सरकार में जो यूपी योगी जो मंत्रिमंडल का विस्तार होगा उसमें कौन कौन शामिल होने जा रहा है। शाम को 5 बजे का जरूर इंतजार करना होगा, लेकिन इस बीच
सभी की धड़कनें तेज है, चाहे वो बात करें दारा सिंह की, चाहे वो बात करें आरएलडी के जो विधायक जो जोड़े हैं उनमें से कौन विधायक मंत्रिमंडल में शामिल होता है। तमाम जो विधायक है वो यही चाहेंगे कि उनको उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल में जगह दी जाए, लेकिन कहीं ना कहीं जो क्लियर है वो शाम को 5 बजे निश्चित तौर पर हो सकता है। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर जितने स्पष्ट होता है तभी नजर आएगा जब मंत्रिमंडल विस्तार किया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका ज़्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि आज शाम 5 बजे योगी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, जिसके बाद स्पष्ट होता नजर आएगा। क्योंकि देखा जाए तो जिस तरीके से लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं और चुनावी बाजार काफी गर्म है, क्योंकि आरएलडी के विधायकों पर भी चर्चा की जा रही है कि आरएलडी के 2 विधायकों को मंत्री पद दिया जा सकता है। तो साथ ही सुबह अध्यक्ष ओपी राजभर का नाम भी निकलकर सामने आ रहा है। जानकारी सामने आ रही है, सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है कि उन्हें भी आज मंत्री पद सौंपा जा सकता है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे अन्य खबरों के। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और अब हम बात करेंगे गोरखपुर में सीएम योगी, जहां पर 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सुबह सीएम योगी मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। सीएम योगी आदित्यनाथ लगाएंगे जनता दर्शन कार्यक्रम। सीएम योगी जुबली इंटर कॉलेज भी जाएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ लगाएंगे जनता दर्शन कार्यक्रम। सीएम योगी जुबली इंटर कॉलेज भी जाएंगे। बता दें कि 2 दिवसीय दौरे पर हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जहां पर वो सुबह मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे, उसके बाद जनता दर्शन कार्यक्रम लगाएंगे और एक इंटर कॉलेज भी जाएंगे और पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय की आधारशिला भी रखेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। दो दिवसीय गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। सुबह सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे पूजा अर्चना। सीएम योगी जनता दर्शन कार्यक्रम लगाएंगे। पूजा अर्चना करने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ जनता दर्शन कार्यक्रम लगाएंगे, जहां उसके बाद वो जुबली इंटर कॉलेज भी जाएंगे। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह पूजा अर्चना करने के बाद जनता दर्शन कार्यक्रम लगाएंगे और फिर जुबली इंटर कॉलेज भी जाएंगे, जहां पर छात्रों को लैपटॉप और टैबलेट करेंगे वितरित। पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय की आधारशिला भी रखेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर मुख्यमंत्री योगी। सुबह सीएम योगी मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना और सीएम योगी लगाएंगे जनता दर्शन कार्यक्रम। सीएम योगी जुबली इंटर कॉलेज भी जाएंगे। जुबली इंटर कॉलेज में छात्रों को लैपटॉप और टैबलेट करेंगे वितरित। इसके अलावा मुख्यमंत्री पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय की आधारशिला रखेंगे। 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सुबह सीएम योगी मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। सीएम योगी लगाएंगे जनता दर्शन कार्यक्रम। सीएम योगी जुबली इंटर कॉलेज भी जाएंगे।
मुख्यमंत्री आज पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय की आधारशिला रखेंगे, तो वहीं गोरखपुर के जुबली इंटर कॉलेज जाकर छात्रों को लैपटॉप और टैबलेट भी वितरित करेंगे। बता दें कि मुख्यमंत्री जब भी गोरखपुर दौरे पर रहते हैं, वहां पर वो मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद जनता दर्शन कार्यक्रम का भी आयोजन करते हैं, जहां पर वो जनता की समस्याओं के बारे में सुनते हैं और उसके बाद अधिकारियों को दिशा निर्देश दे करके उचित कार्यवाही करने का भी कहते हैं। इसी बीच खबर आपको फर्रुखाबाद से बता देते हैं। फर्रुखाबाद से खबर सामने आ रही है। खबर फर्रुखाबाद से आपको बता दें, जहां फर्रुखाबाद में भीषण सड़क हादसा, अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार की मौत। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। थाना मेरापुर हमीरखेड़ा का पूरा मामला। फर्रुखाबाद में भीषण सड़क हादसा, खबर हम आपको बता दें, जहां फर्रुखाबाद में हुआ भीषण सड़क हादसा, अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार की हुई मौत। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल भी बताए जा रहे हैं। थाना मेरापुर के हमीरखेड़ा का पूरा मामला। खबर फर्रुखाबाद से, जहां पर फर्रुखाबाद में हुआ भीषण सड़क हादसा, सड़क हादसे में बाइक सवार की हुई मौत। अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार की मौके पर हुई मौत, वहीं 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल भी बताए जा रहे हैं। थाना मेरापुर के हमीरखेड़ा का पूरा मामला। फर्रुखाबाद में भीषण सड़क हादसा। फर्रुखाबाद से खबर, जहां फर्रुखाबाद में भीषण सड़क हादसा, अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार की मौत। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। थाना मेरापुर के हमीरखेड़ा का पूरा मामला आपको बता रही है, जहां पर अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार की मौके पर हुई मौत, वहीं 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। इसी बीच कौशाम्बी से खबर सामने आ रही है। कौशाम्बी से खबर आपको बता देते हैं, जहां डीजे में करंट उतरने से 3 लोगों की हुई मौत। बारिश के कारण डीजे में उतरा था करंट। डीजे में करंट उतरने से 3 लोगों की हुई मौत। कोखराज थाना इलाके के उसरापुर की बताई जा रही है पूरी घटना। कौशाम्बी से खबर आपको बता दें, जहां पर डीजे में करंट उतरने से 3 लोगों की हुई मौत। बारिश के कारण डीजे में उतरा था करंट। डीजे में करंट उतरने से 3 लोगों की हुई मौत। कोखराज थाना इलाके के उसरापुर की बताई जा रही है पूरी घटना। खबर कौशाम्बी से, जहां पर डीजे में करंट उतरने से 3 लोगों की हुई मौत। बारिश के कारण डीजे में उतरा था करंट। डीजे में करंट उतरने से 3 लोगों की हुई मौत। खबर कौशाम्बी से बता रहे हैं, जहां पर बारिश के कारण डीजे में करंट उतरा, जिससे 3 लोगों की मौत हो गई। बारिश के कारण डीजे में उतरा था करंट, जिससे डीजे में करंट उतरने से 3 लोगों की मौत हो गई। तो आपको खबर हम कौशाम्बी से बता रहे थे, जहां पर बारिश की वजह से करंट उतरा था डीजे में, जिससे 3 लोगों की मौत हो गई थी। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। इसी बीच राजधानी लखनऊ से खबर सामने आ रही है। लखनऊ से खबर हम आपको बता देते हैं, जहां टीले वाली मस्जिद प्रकरण में करेंगे अपील। प्रकरण में ऊपरी अदालत में की जाएगी अपील।
मस्जिद पक्ष ऊपरी अदालत जाने की कर रहा तैयारी। रिवीजन खारिज होने के बाद ऊपरी अदालत जाएंगे। टीले वाली मस्जिद प्रकरण में करेंगे अपील। खबर हम आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर प्रकरण में ऊपरी अदालत में की जाएगी अपील। मस्जिद पक्ष ऊपरी अदालत जाने की कर रहा तैयारी। रिवीजन खारिज होने के बाद ऊपरी अदालत जाएंगे। टीले वाली मस्जिद प्रकरण में करेंगे अपील। खबर आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, प्रकरण में ऊपरी अदालत में की जाएगी अपील। रिवीजन खारिज होने के बाद ऊपरी अदालत जाएंगे। खबर राजधानी लखनऊ से, जहां पर टीले वाली मस्जिद प्रकरण में की जाएगी अपील। प्रकरण में ऊपरी अदालत में की जाएगी अपील। मस्जिद ऊपरी पक्ष अदालत जाने की कर रहा है तैयारी। रिवीजन खारिज होने के बाद ऊपरी अदालत जाएंगे। और इसी बीच बहराइच से खबर सामने आ रही है। बहराइच से खबर हम आप तक पहुंचा देते हैं। बहराइच से खबर, जहां धूमधाम से मनेगा विश्व वन्यजीव दिवस। कतरनिया घाट वन जीव प्रभाग में होगा आयोजन। डीएफओ कतरनिया घाट बी शिवशंकर के नेतृत्व में होगा आयोजन। मोतीपुर रेंज कार्यालय पर होगा जागरूकता कार्यक्रम। जंगली जीवों और वनस्पतियों के बारे में करेंगे जागरूक। वन्य जीवों के संरक्षण पर कार्य कर रही संस्था। WWF न्यूज WTI की रहेगी कार्यक्रम में अहम भूमिका। कार्यक्रम में क्षेत्रीय ग्रामीणों के साथ स्कूली बच्चे होंगे शामिल। खबर बहराइच से, जहां पर धूमधाम से मनेगा विश्व वन्यजीव दिवस। कतरनिया घाट वन जीव प्रभाग में होगा आयोजन। डीएफओ कतरनिया घाट बी शिवशंकर के नेतृत्व में किया जाएगा आयोजन। मोतीपुर रेंज कार्यालय पर होगा जागरूकता कार्यक्रम। जंगली जीवों और वनस्पतियों के बारे में किएंगे जागरूक। वन्य जीवों के संरक्षण पर कार्य कर रही है संस्था। WWF न्यूज WTI की रहेगी कार्यक्रम में अहम भूमिका। कार्यक्रम में क्षेत्रीय ग्रामीणों के साथ स्कूली बच्चे होंगे शामिल। खबर बहराइच से, जहां पर धूमधाम से मनेगा विश्व वन्यजीव दिवस। कतरनिया घाट वन जीव प्रभाग में किया जाएगा आयोजन। और इसी बीच शामली से खबर सामने आ रही है। शामली से खबर हम आप तक पहुंचा देते हैं। शामली से खबर हम आप तक पहुंचा देते हैं। शामली से खबर सामने आ रही है। शामली से खबर आपको बता दें, जहां पर गन्ने से भरे ट्रक पलटने से हुआ हादसा। एक ही परिवार के 3 लोगों की हुई मौत। 2 की हालत बताई जा रही है नाजुक। और ट्रक के नीचे 6 से ज्यादा लोग दबे। शामली से खबर बता रहे हैं, जहां पर गन्ने से भरे ट्रक पलटने से हुआ हादसा। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता दीपक जुड़े हुए हैं। दीपक, जिस तरीके से जानकारी सामने आ रही है कि गन्ने से भरे ट्रक जो है वो पलट गया, जिससे हादसा हो गया है, आखिर इसमें क्या जांच की गई है अभी तक? किस प्रकार से यह हादसा हुआ है, क्या इसकी सूचना अभी तक सामने आई है? ऊन रोड पर खड़े एक ट्रैक्टर ट्राली पर सवार कुछ परिवारों के ऊपर ओवरलोड गन्ने से भरा ट्रक कट जाने से एक बड़ा हादसा हुआ है, जिसमें गन्ने के ट्रक के नीचे लगभग 5 से ज्यादा लोग दब गए, जिसमें वहीं पर उपस्थित कस्बा वासियों ने रेस्क्यू करते हुए उन घायलों को बाहर निकाला, जिसमें 5 लोगों को ऊन TFC में भर्ती कराया गया,
जहां पर 3 लोगों की महिला से 3 लोगों की मौत बताई जा रही है एवं 2 लोगों की हालत गंभीर होने के चलते उनको हेल्थ सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है। वहीं मौके पर प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे हैं जो कि ओवरलोड वाहनों पर कार्यवाही करने की बात कर रहे हैं। वही परिजनों, जो मृतक के परिजन हैं, उन्होंने प्रशासन से मुआवजे की भी मांग की है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया दीपक आपका ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो शामली से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर गन्ने से लदे ट्रक पलटने से एक हादसा हुआ है, जिसमें गन्ने से लदा ट्रक कुछ लोगों पर पलट गया, जिसमें 6 लोग उसकी चपेट में आ गए। उनमें से 3 लोगों की मौत हो गई है। देश की बात में मेरे साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही, और बाकी के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।